कुछ समय पश्चात देवकी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कीर्तिमान रखा। देवी, इस पुत्र को मुझे दे दो। नहीं नहीं स्वामी, यह मेरी पहली संतान है। देवकी, तुम्हें ज्ञात होगा कि मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है कि मेरी जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे कंस को सौंप दूंगा। उस समय ऐसी प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। आपकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज वसुदेव पधारे हैं और उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक भी है। जाओ, उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आओ। महाराज, ये देवकी की पहली संतान है और मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं इसे आपको सौंपता हूँ। हम तुम्हारी प्रतिज्ञा पालन से खुश हुए। इस नन्हे सुकुमार बालक को ले जाओ। इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी से जैसा मैंने सुना है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वसुदेव, लेकिन याद रखना, जब तक अपने वचन का पालन करते रहोगे तब तक दया के पात्र बने रहोगे। नारायण 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 नारायण। कंस, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुमने वसुदेव के पुत्र को जीवन दान दे दिया। हे कंस, यह मत भूलो, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप वासुदेव और उनके सगे संबंधी सबके सब जो इस समय गोकुल में वास कर रहे हैं, वे सभी देवतागण और देवताओं की कृपा से तुम्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। नारद, देवता इतने शक्तिशाली कब से हो गए? क्या उन्हें अब कंस से भय नहीं रहा, जो कंस की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं? नारायण 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 नारायण। ये कहीं भगवान विष्णु की कोई लीला तो नहीं? देवकी, देवकी, लाओ, इस बालक को मुझे दे दो। नहीं, इस बालक को आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुमने ही तो इस बालक को जीवन दान दिया है। इस नन्हे से बालक को आप कैसे ले जा सकते हो? मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। क्या पता मुझे धोखा देने के लिए वो मायावी विष्णु 8वां पुत्र ना बनकर पहले पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हो। भैया, ऐसा अनर्थ ना करो। सैनिकों, जाओ, इन दोनों को बेड़िया डालकर यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो, जहाँ कोई पक्षी भी पर ना मार सके। कंस बड़ा ही पापी था। उसे अपने आसपास सभी विष्णु की माया से प्रेरित लगने लगे। उसने निश्चय किया कि वो देवकी और वसुदेव की कोई भी संतान को प्राणदान नहीं देगा। कंस ने एक एक कर देवकी और वसुदेव की 6 संतानों को मार डाला। देवी, योग माया कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में नंद बाबा की पत्नी रोहिणी निवास करती है। हाँ प्रभु, मुझे ज्ञात है। इस समय मेरा अंश, जो कि देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, तुम उसे वहाँ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी नंद बाबा के घर में गुप्त रूप में निवास कर रही है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में रखवा दिया।
इस तरह से रोहिणी को बलराम के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। हे देवी, मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंश के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। जैसे आपकी आज्ञा जगदीश्वर। देवी, तुम पृथ्वी पर जाकर अंतर ध्यान हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारे जगह जगह मंदिर बनाकर पृथ्वीवासी तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम वैष्णवी, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, कुमुंदा, चंडिका, माधवी, कन्या, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से जानी जाओगी और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगा वरदान दोगी। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। जो आज्ञा स्वामी। भगवान के आदेश अनुसार योग माया ने यशोदा के यहाँ जन्म लिया और स्वयं योग माया ने वसुदेव को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वासुदेव, देवकी, तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। अपनी 16 कलाओं से युक्त वे तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे कष्टों को हर कर वे तुम्हें इस बंदी गृह से भी मुक्त कराएंगे। भगवान के जन्म लेने का समय नजदीक आ गया। कंस देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का इंतजार कब से कर रहा था। वो अपने काल को अपने हाथों मारना चाहता था। समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य थे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय आ गया। भगवान विष्णु देव रूपी देवकी के गर्भ से ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। भाद्र पक्ष व शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र था। दिशाएं स्वच्छंद व प्रसन्न थी। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। ये कंस बड़ा ही दुष्ट है। उसे पता है कि देवकी की 8वीं संतान के रूप में आपका जन्म होना है। वो अवश्य ही यहाँ आएगा। कंस आपके जन्म का समाचार सुनते ही हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा चला आएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, हे करुणा निदान, इस पापी कंस को यह मालूम हो गया है कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। इस कारण मैं आपके लिए इस पापी कंस से डर रही हूँ। विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। शंख, गदा और पद्म आपके हाथों में शोभायमान है। आप अपने इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को छिपा दीजिए प्रभु। हे देवकी, तुम चिंता न करो। यह कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे वासुदेव, जागो जागो वासुदेव, यह समय सोने का नहीं है। प्रणाम माता। वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर गोकुल में जाओ और नंद बाबा के घर यशोदा के पास इसे छोड़ आओ। वहाँ से तुम्हें एक छोटी कन्या को लाना है। यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया है वो मेरा ही अंश है। परंतु मैं जाऊं कैसे इस कारागार से? तुम स्वतंत्र हो जाओगे और तुम्हें कोई भी देख न पाएगा। अब समय खराब ना करो। अपने पुत्र को लेकर
शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वासुदेव की बेड़ियां स्वयं खुल जाती हैं। द्वारपाल गहरी निद्रा में सो जाते हैं। एक एक कर कारागार के प्रवेश के द्वार खुलते जाते हैं। तेज बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। वर्षा भी तेज हो रही है। यमुना नदी अपने पूरे यौवन में है। वो उछल उछल कर भगवान के चरणों को छूने का प्रयास कर रही है। भगवान ने स्वयं अपने चरणों को टोकरी से बाहर निकाला। नाग देवता अपने फन फैलाकर प्रभु को तेज वर्षा से बचाते हैं। वासुदेव वापस कारागार में जैसे ही प्रवेश करते हैं, कारागार के द्वार धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। वासुदेव बेड़ियों में फिर से जकड़ जाते हैं। बालिका के रोने का स्वर सुनाई देता है। वह सभी सैनिक उठ खड़े होते हैं। क्या हुआ है? कन्या? अरे कन्या का जन्म हुआ है, कन्या का। चलो महाराज कंस को ये समाचार दे कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। महाराज महाराज, देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। महाराज महाराज, देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। कन्या हुई है? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हाँ महाराज, ये सत्य है। झूठ झूठ, अवश्य हमारे साथ किसी ने धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये कन्या है? हाँ भैया। इस बार कन्या कैसे पैदा हुई है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी कि पुत्र होगा, फिर 8वें गर्भ में कन्या कैसे आई? तुमने कहाँ छिपा दिया है? तुमने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज नहीं। किसने इसको बदल दिया है? हमारा कौन सा सैनिक वासुदेव और देवकी से मिल गया है? महाराज मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। मेरा सर आपके कदमों में है महाराज। वासुदेव, तुम सत्यवादी हो। कहो तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक कर मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। मुझे नहीं पता। देवकी ने तो इस कन्या को ही जन्म दिया है। नहीं भैया, कन्या को मेरे पास रहने दो। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? मैं अब और माया जाल में फंसने वाला नहीं। हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि, दुष्ट, तू व्यर्थ है। बेचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहाय की हत्या करना बंद कर दे। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।